गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा था वो कंप्लीट किया है। अब हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सिलेबस के अंदर हमारे फोर्थ चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं। अब हम फिफ्थ चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे अब तक आपने चैप्टर किए हैं पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रियल नंबर, सो ये भी चैप्टर उन्हीं के जैसा है, उनसे भी ज्यादा इजी रहेगा ये। ओके, तो हम आज से हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा जो एक लाइव क्लास चलती है उसके अंदर। तो यहाँ से देखिए आपका फिफ्थ चैप्टर नेम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने आपको जब मैं कोई चीज करवाती हूँ बच्चों, उस चीज के मीनिंग साथ के साथ क्लियर करवाती हूँ, क्योंकि आपको बताया गया है उस चीज को समझने के लिए उसके नाम में ही कुछ परसेंट उसका जो आपको मेन मकसद, मेन मोटिव रहता है उस चीज का, वो उसके अंदर ही छिपा होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब देखिए क्या होगा, लास्ट वर्ड क्या है, प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन का जब आप प्रोग्रेस रीड करते हो तो प्रोग्रेस आप डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। प्रोग्रेस से आप समझ गए होंगे ये आपके लिए आपकी अचीवमेंट की जो प्रोग्रेस रहती है, तो उसको ये डिस्कस करेगा। तो किस चीज के साथ, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब क्या रहेगा, जो अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, आप किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय हैं, तो वहां पे आपकी क्या रिपोर्ट चल रही है, कैसे आपकी डे बाय डे, मंथली, ईयरली आपकी जो है एनुअल प्रोसेस चल रही है, वहां से आप बता सकते हो। तो यहाँ से देखिए अर्थमेटिक का मीनिंग क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का हमने एग्जांपल ले लिया, जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी 5000 है जब उसने न्यू न्यू ज्वाइन किया है। कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2 मंथ वो इंक्रीमेंट चाहता है, और उसके जो बॉस है उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया 200 रुपीज का, ओनली 200 रुपीज का। सो जब से थर्ड मंथ से क्या हो जाएगी सैलरी 5200। कब से इंक्रीमेंट किया है, ये फर्स्ट मंथ की सैलरी है, 2 महीने बाद इंक्रीमेंट करवाया है, यानी कि फोर्थ मंथ की सैलरी ये हो जाएगी। उसके बाद क्या रहेगा, 2 महीने बाद फिर अगर वो 200 का ही इंक्रीमेंट करवाता है और बॉस 200 का ही करता है, फिर क्या बनेगी 5400। तो यहाँ से अगर हर 2 महीने बाद का उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हर 2 महीने बाद उसके 200 जो रुपीज हैं वो क्या कर ली जाएंगे, इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो ये क्या देखो यहाँ से क्या बन रही है, एक एपी बन रही है ना। एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक, यानी कि कुछ फिक्स नंबर के साथ उस बंदे की प्रोग्रेस हो रही है, तो ये क्या बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं रहेगा हर बार हर एक चीज ऐड होती रहेगी, सिर्फ नहीं, चेंज आपने देखना है एक फिक्स वर्ड, फिक्स नंबर की हेल्प से क्या चेंज हो पा रहा है। सिमिलरली अगर कोई एम्प्लॉय है फैक्ट्री के अंदर, कुछ घंटे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे की उसको सैलरी दी जा रही है, लेकिन कुछ दिन बाद उसको ऐसी सिचुएशन आ जाती है वो हाफ डे अगर काम करना चाहे, तो उसकी सैलरी में भी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो वहां से वो जो उनके मालिक रहेंगे, जो भी उनका, वो अलग मैटर है, सिर्फ अपना फोकस कहाँ पे है, इस चीज पे रहेगा। तो क्या रहेगा, मान लो उसकी सैलरी 6000 है, तो यहाँ से वो सैलरी जब उसकी डिक्रीज होगी, वो एकदम से डिक्रीज ना करने के बजाय अगर वो कहे भाई आपकी हर महीने इतनी सैलरी कटेगी, तो वो भी क्या रहेगी कि आपकी एपी ही बनेगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा। उसके अंदर भी क्या चेंज हुआ है, एक फिक्स नंबर की वजह से हर महीने उस सैलरी, उस इंसान की सैलरी के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये जो सैलरी वाला कंसेप्ट है, ये सिर्फ आपको इस चीज का मीनिंग समझाने के लिए है बच्चों। तो यहाँ से देखिए इसके अंदर कितना चेंज है, 200, और इस टर्म इसके अंदर और इसके अंदर भी क्या है 200, इसके अंदर क्या है 200। तो ये क्या बनती जा रही है, एक कॉमन 200 के साथ एक एपी बोल देंगे हम इसको। ये क्या बनेगी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 5000, तो ये क्या बनेगी, एपी बनेगी। जब तक इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जा रहा है, कंप्लीट क्या रहेगी आपकी, एपी बनेगी। अब एपी चेक कैसे करते हैं, एपी कैसे पता चली, एपी चेक करने का मतलब ये रहेगा जिनके बीच में ये जो डिफरेंस बोलते हैं, ये चीज हमने ऐड की है, अगर ये सेम रहेगा, जितनी भी टर्म है, ये क्या बोली जाएगी फर्स्ट टर्म, ये क्या बोली जाएगी सेकेंड टर्म, ये बोली जाएगी थर्ड टर्म, और ये बोली जाएगी फोर्थ टर्म। ओके, तो ये क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, इन टर्म के बीच में अगर इक्वल डिफरेंस आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी एपी बनेगी, अदरवाइज वो आपकी एपी नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालोगे, माइनस करके। सो डी से आपको डिफरेंस को
नोट करेंगे। और डिफरेंस, अकेला डिफरेंस नाम नहीं रहेगा इसका, इसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। हर एक में कॉमन आ रहा है ना ये, तो इसको क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस। अगर पूरी की पूरी एपी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तभी वो क्या बनेगी, एपी बनेगी, अदरवाइज आप उसको एपी नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ से देखिए डी कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, तो A2 माइनस A1 ये फॉर्मूला रहेगा। A2 माइनस A1, उसके बाद कैसे निकालोगे, A3 माइनस A1, उसके बाद कैसे निकालोगे, जितनी भी टर्म है A2, ये जितनी भी टर्म है उसके लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये D1 हो जाएगा। यानी कि पहली दो टर्मों का पहला कॉमन डिफरेंस, ये दूसरा कॉमन डिफरेंस, ये तीसरा कॉमन डिफरेंस, और ये सारे के सारे जितने भी कॉमन डिफरेंस निकल रहे हैं अगर वो सारे के सारे सेम हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट गिवन जो आपकी नंबर्स दे रखे हैं वो क्या बना रही है, कि एपी बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए A2 माइनस A1 का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये नोटेशन किसकी रहेगी, सेकेंड टर्म की रहेगी। ए से आप फर्स्ट टर्म को लिख सकते हो, एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A2 माइनस A1 यानी कि दिस माइनस दिस क्या देगा 200, दिस माइनस दिस क्या देगा वापिस से 200, हमने 200 को ही ऐड किया है ना बार बार 200। तो देखो तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी क्या बनेगी, ये एपी बनेगी। तो ये जो मेथड है आपका, ये चेक करने का मेथड है, आपको जो गिवन एपी रहेगी कैसे चेक कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट ये बेसिक है इस चीज का। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, आपने क्या चेक करनी है, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनको आपने एपी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और चेक करना है वो एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कोई टैक्सी है उसका क्या है, हर एक किलोमीटर के बाद का किराया दे रखा है, जिसमें पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपीज, एंड सेट उसके बाद क्या है रेट 8 यानी कि 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर का मतलब क्या है, जब टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर कवर हो जाता है, 1 किलोमीटर कवर हो जाता है, तब कितने रुपीज लगेंगे 15 रुपीज, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर वो कवर कर रही है टैक्सी, उसके हर एक किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज कितना रहेगा 8 रुपीज। तो यहाँ से देखिए आप एपी कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज दे रखा है, किराया दे रखा है ना, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दे दिया 15 रुपीज। अब आगे क्या बोल दिया उसने, यानी कि आपको छोटे से डायग्राम से बताती हूँ, ये क्या है, मान लो ये आपकी किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, तो हमने 4 किलोमीटर तक की ले लिए, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड और दिस इज 4th किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना किलोमीटर कवर करना है 1 किलोमीटर। तो यहाँ से जब टैक्सी चलेगी और यहाँ तक कवर करेगी, इस पे कितना चार्ज लगेगा 15 रुपीज। अब आगे जो भी किलोमीटर जा रहे हैं उन पे कितना चार्ज लगेगा पर किलोमीटर का, ईच किलोमीटर का 8 रुपीज है, यानी कि इसका भी 8 रुपीज, इसको कवर करने का भी 8 रुपीज, इसको कवर करने का भी 8 रुपीज। अब टैक्सी यहाँ से कवर, इसको कवर करके आगे वाले किलोमीटर को कवर करेगी, तो ये उसने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ से 15 रुपीज। अब इसको भी कंप्लीट कर जाएगी तो क्या रहेगा 15 प्लस 8। नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा आपका, पहले में तो सिर्फ 15 ही कवर की, 15 ही चार्ज पे किया उसने, उसके बाद 2 किलोमीटर जब वो कवर करती है तो पहले किलोमीटर का कितना चार्ज पे करेगी 15 और दूसरे का कितना पे करेगी 8। अब जब वो 3rd किलोमीटर को कवर कर रही है देन कैसे कवर करेगी 15 प्लस 8 प्लस कितना चार्ज है 3rd किलोमीटर का भी 8, तो उसको 8 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसी तरह उसको अगर वो 4th किलोमीटर को कवर कर रही है, 4th किलोमीटर के भी कितने रुपए हैं 8 रुपीज, तो इसका मतलब उसके लिए भी कितना उसको पे करना पड़ेगा 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन रही है देखो, ये एक एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो कैसे राइट करोगे टैक्सी फेयर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मेथड था। अब यहाँ से देखिए टैक्सी ने फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पे किया है 15 रुपीज, टैक्सी सेकंड के लिए कितना फेयर करेगी, कितना पे करेगी 4 सेकंड किलोमीटर,
15 पहले वाला तो ऐड हो, ऐसा तो है नहीं पहले वाले को छोड़कर उड़ के चली जाएगी टैक्सी, ऐसा तो है नहीं, आपकी गाड़ी उड़ के तो नहीं जा सकती, कवर तो करेगी ना फर्स्ट किलोमीटर को भी। तो वहां से क्या रहेगा 15, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज तो ऐड होगा ही होगा, एज वेल एज जो सेकंड का अलग से चार्ज है, सेकंड का चार्ज क्या दे रखा है 8 रुपीज। सो 2 किलोमीटर को कवर करने का चार्ज कितना हो जाएगा 23 रुपीज। सिमिलरली किसका निकालोगे, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, फर्स्ट को भी कवर करना पड़ेगा, सेकंड को भी कवर करना पड़ेगा, सेकंड का चार्ज कितना है 8 रुपीज, और थर्ड को भी कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हो 23 प्लस 8, डायरेक्ट इसमें कितना ऐड कर सकते हो 23 में ही 8 ऐड कर सकते हो ना, तो कितना रहेगा 31 रुपीज। अब उसके बाद क्या है टैक्सी फेयर फॉर, अगर आपको बोल रखा है इतने किलोमीटर तक निकालना है तो आप उतने किलोमीटर तक निकालोगे, अदरवाइज 4th और 5th किलोमीटर तक की टर्म बहुत है आपकी एपी में। तो यहाँ से देखिए 4th किलोमीटर में क्या रहेगा, 4th को कवर करने के लिए फर्स्ट को भी कवर करना पड़ेगा, सेकेंड किलोमीटर को भी और थर्ड को भी। तो इसका मतलब क्या राइट कर सकते हो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इसको आप निकाल चुके हो, यहाँ पे क्या रहेगा 31 प्लस 8 दैट गिव्स यू 39। ओके, इसी तरह 5 का निकाल लोगे, 5th किलोमीटर का निकालोगे, तब क्या रहेगा टैक्सी फेयर फॉर 5th किलोमीटर। तो यहाँ से क्या रहेगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी पहले 4 को कवर कर दिया, फिर 5th का चार्ज पे किया जाएगा। तो पहले 4 का चार्ज क्या था 39 प्लस 8, ये क्या देगा 47। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना है या नहीं बना। तो देखिए टोटल चार्ज कितना पे किया है, फर्स्ट किलोमीटर पे 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39, उसके बाद 47। तो ये क्या बनेगी आपकी एक एपी ही बनेगी। सो आपने इसको एक एपी की फॉर्म में बना दिया। आप चेक भी कर सकते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है, हर बार इक्वल चार्ज पे किया है, हर बार 8 रुपीज दिए हैं, तो यहाँ से हर बार डिफरेंस कितना आएगा। डिफरेंस कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ये क्या बताएगा, सारे के सारे कॉमन डिफरेंस, और सारे के सारे कॉमन डिफरेंस आपकी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगी आपकी एपी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या दे रखा है, एक सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसकी अमाउंट दे रखी है, तो हमें नहीं पता उसकी अमाउंट का 1/4 पार्ट क्या दे रखा है रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि रिमूव कर दिया, जो टोटल था उसमें से कितना रिमूव कर दिया 1/4 रिमूव कर दिया। तो इसको 1/4 हिस्सा निकालने के लिए क्या होगा, टोटल का तो पता होना जरूरी है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं जो आपकी सिलेंडर के अंदर एयर की अमाउंट है, और एयर की अमाउंट आपकी किससे अज्यूम कर सकते हो, वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मान लोगे, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम रही है V। So we will assume वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी V। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी V। ओके, अब उसमें से कितना पार्ट रिमूव किया गया है 1/4, तो टोटल कितना है V, इसका कितना पार्ट रिमूव कर दिया, रिमूविंग पार्ट क्या रहेगा 1/4 ऑफ V। अब क्या कह रहा है, रिमेनिंग जो पार्ट है उसके लिए आपने बताना है कितना कितना पार्ट उसका हर बार रिमेन हुआ होगा। तो यहाँ से देखिए कैसे करोगे, हर स्ट्रोक के बाद कितना चेंज रहेगा, यानी कि हर स्ट्रोक के बाद हमें कितना पता चलेगा, जब V में से 1/4 V आप निकाल देते हो तो उसके बाद कितनी एयर उसके अंदर बचती है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, टोटल में से जो ये पार्ट निकाला इसको माइनस कर दोगे, V माइनस 4/V क्या रहेगा, V कॉमन रहेगा दोनों में, 1 - 4/V, तो क्या रहेगा 3/4V। ओके, तो ये क्या पार्ट रहेगा, ये वो पार्ट है जो हर बार 1/4 जो वॉल्यूम का हिस्सा आप निकाल रहे हो सिलेंडर के अंदर से एयर जो निकाली जा रही है, उसके बाद जो बचता है वो ये पार्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले कितनी वॉल्यूम थी आपके पास V। सो एपी कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या रही है V, उसके बाद क्या रहेगी आपके पास 1/4 निकाल दी ना इस V में से, तो कितनी बच गई 3/4V। अब इसमें से भी कितना निकाल दोगे
-1/4 निकालोगे तो वहां से कितना पार्ट बचेगा, इसी का स्क्वायर बच जाएगा, वहां से भी 3/4⁻²v। अब फिर निकालोगे इसके अंदर से, यानी कि -1/4 इसको इसमें से 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इतना, तो आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, उसमें से कितना पार्ट बचेगा। पहले जब 1/4 निकाला तो इतना पार्ट बच गया, अब इसके अंदर से 1/4 निकालोगे इतना पार्ट बचेगा, उसके बाद 3/4⁻3v। तो ये क्या बनाएगी, ये एक एपी बनाएगी। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से आपका क्या, यहाँ से आप इसको माइनस करके देखोगे तो आपके पास क्या रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगी आपकी, एक एपी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter। क्या कह रहा है, जब एक कुएं को खोदा जा रहा है तो उसको खोदने की जो कॉस्ट लगेगी वो किस तरीके से डिफाइंड है। जब 1 मीटर पे कुएं को खोदा जा रहा है, आपका कुआं इस शेप का सिलेंड्रिकल रहेगा ना, तो जब 1 मीटर इस कुएं को खोदा जा रहा है, लेट्स सपोज ये 1 मीटर के लिए खोदने के लिए है, ठीक है, मतलब नीचे से जब आप इसका 1 मीटर खोदा जा रहा है तो कितना चार्ज लगा है, 150। अब क्या कह दिया, फर्स्ट मीटर खोदने पर चार्ज कितना है, 150 रुपीज, और राइजेस बाय रेट ₹50 फॉर ईच मीटर्स, और इससे ऊपर जितना भी हर एक मीटर के साथ कितना कॉस्ट बढ़ता जाएगा, 50 बढ़ेगा। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट मीटर पे चार्ज कितना है, 150। अब सेकंड मीटर जब खोदा गया है, इस पे चार्ज कितना है, 50। थर्ड जब खोदा गया है, इस पे चार्ज कितना है, फिर से 50 है। और फोर्थ जो खोदा गया है, इस पे चार्ज कितना है, फिर से 50 है। और लास्ट में जो है, यानी कि जितना भी खोदा गया है उसके साथ हर मीटर के साथ कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है, 50। जैसे टैक्सी में वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको रिटर्न में कैसे लिखेंगे, तो यहां से देखिए कैसे आप इसको सोल्व करोगे। कोस्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर खोदने पर कितना मिला है, फर्स्ट मीटर 150 चार्ज पे किया गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर को कैसे खोदा गया है, सेकंड पे पहुंचने के लिए फर्स्ट को तो कवर करना पड़ेगा ना, तो सेकंड का कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्लस में जो सेकंड का ओरिजिनल चार्ज है, तो ये क्या देगा, 150 प्लस 50 कितना रहेगा, 200। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर का क्या रहेगा, 200 प्लस 50। 200 का मतलब क्या है, फर्स्ट को भी कवर करना पड़ेगा, सेकंड मीटर को भी कवर करना पड़ेगा, तभी थर्ड पे पहुंचा जाएगा। सो फर्स्ट का चार्ज क्या था, 150, और सेकंड का क्या था, 50। और क्या कह रखा है, फर्स्ट के बाद सारे के सारे चार्जेस क्या है, 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर को खोदने पर कितना रहेगा, 250 प्लस 50, पहले तीनों का प्लस में जो फोर्थ का चार्ज रहेगा क्या रहेगा, 300 रुपीज। तो यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी एपी, क्या बनेगी, 150 200 250 300, आगे फिफ्थ का निकालोगे 350 400, तो ये क्या बन जाएगी आपकी एपी बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कह रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट रेट 8% पर एन्युम। क्या कह रहा है, किसी अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कौन से इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 10,000 जो रुपीज है वो डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले क्या करोगे, और एन्युम यानी कि पर एन्युम हर एक ईयर के साथ, तो यहाँ से रेट क्या है, दिस इज पी यानी कि प्रिंसिपल रहेगा, और आर क्या है, आर का मतलब रहेगी रेट कितनी दे रखी है, 8%, और ईयर दे रखा है पर एनुम, यानी कि हर ईयर के साथ ब्याज क्या रहेगा, एडअप होता जाएगा। तो यहाँ से कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा आपके पास, पी यानी कि प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 बाय रेस टू पावर टाइम, कंप्लीट की पावर क्या रहेगी, टाइम। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट को आर से भी डिनोट कर सकते हो, बाय 100 रेस टू पावर टाइम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल उतना ही जा रहा है, सो फर्स्ट ईयर के लिए क्या रहेगा,
फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है 8/100, टाइम कितना रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए 1, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब क्या है, ये आपको टाइम दे दिया, बाकी सारी चीजें प्रिंसिपल भी वही रहेगा, रेट भी वही रहेगी बाय 2 रेज टू पावर 2। थर्ड के लिए क्या रहेगा, प्रिंसिपल यानी कि 10,000, 1 प्लस रेट क्या थी सेम रेट से है और सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है थर्ड ईयर। इसी तरह फोर्थ के लिए क्या करोगे, चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा 1 प्लस 8/100 बाय रेज टू पावर 4। तो अब ये क्या बन जाएगी आपकी एपी बनेगी। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे क्या रहेगा 10,000 इंटू 108/100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये फर्स्ट के लिए आ जाएगा। इसी तरह कैलकुलेट करके आप सेकंड का निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या एपी बनेगी आपकी 10,000 108/100 रेज टू पावर 1, 10,000 108/100 रेज टू पावर 2, 10,000 108/100 रेज टू पावर 3। ऐसे ही फोर्थ लिख दोगे, ऐसे ही फिफ्थ ईयर के लिए राइट कर दोगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। आज कंसेप्ट को समझिएगा है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व कीजिएगा। थैंक यू।